हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में संस्कृत का टेस्ट पेपर रखा गया है जिसमें 40 क्वेश्चन रखे गए हैं। टॉपिक है संस्कृत की संख्याएं, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। ये दोनों ही टॉपिक कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में सभी लोग कमेंट करके ये अवश्य बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता या हरविजयम। राइट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए सब लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ जो है वह है महाभारत। यह 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है, इसीलिए इसका नाम सतसहस्त्री संहिता भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के लेखक कौन हैं। महर्षि भरत मुनि, महाकवि कालिदास, महर्षि वेदव्यास या महर्षि वाल्मीकि। अब यहाँ पर महाभारत के लेखक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाभारत के जो लेखक हैं वह महर्षि वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छंद सूत्र के लेखक हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है छंद सूत्र के लेखक कौन है। आचार्य लगध, आचार्य पिंगल, यास्क या सुश्रुत। क्या होगा इसका राइट आंसर, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छंद सूत्र के जो लेखक हैं वह हैं आचार्य पिंगल। इसी में इन्होंने छंदों की रचना भी की है, इसलिए छंद के प्रवर्तक भी आचार्य पिंगल ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं। आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट, आनंदवर्धन या श्रीहर्ष। काव्य प्रकाश पुस्तक है, यह एक काव्य शास्त्री ग्रंथ है। कई अलग अलग ग्रंथ बताए गए थे जैसे महाकाव्य, नाट्यशास्त्र, काव्य शास्त्री ग्रंथ। तो ऐसे ही काव्य प्रकाश जो है यह एक काव्य शास्त्री ग्रंथ है। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काव्य प्रकाश जो है इसके रचयिता आचार्य मम्मट हैं और ये जो काव्य प्रकाश है यह काव्य शास्त्री ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूतवाक्यम कृति है। दूतवाक्यम किसकी रचना है, भास की, भवभूति की, भारवी की, कालिदास की। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो दूतवाक्यम है ये एक नाट्य ग्रंथ है और ये रचना किसकी है, यह है रचना भास की। भास के कई सारे नाटक बताए गए थे, लगभग 13 नाटक। जैसे स्वप्नवासवदत्तम भास का प्रमुख नाटक था, प्रतिमा नाटकम, दूतवाक्यम, कर्णभारम और चारुदत्तम। ऐसे ही 13 नाटक भास के बताए गए थे। तो उनमें से एक दूतवाक्यम है, तो ये रचना है भास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भवभूति का संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसे। इसका ऑप्शन नंबर है उत्तर रामचरित से, बी रघुवंशम से, सी अष्टाध्यायी से, डी मालविकाग्निमित्रम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भवभूति जो है इनका संबंध उत्तर रामचरित से है। रामचरित अलग, रामचरित मानस जो है वो वाली रामचरित नहीं, इनका संबंध है उत्तर रामचरित से। उत्तर रामचरित में इन्होंने भगवान राम के उत्तर जीवन बाद के जीवन का वर्णन किया है, जिसमें सीता जी का वनवास जाना, लवकुश का जन्म, इन चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। तो याद रखिएगा, भवभूति का संबंध है उत्तर रामचरित से। ये रामचरित मानस नहीं बल्कि उत्तर रामचरित अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता नाम किस ग्रंथ का है। चतुर मतलब 4, विंशति मतलब 20 और सहस्त्री मतलब 1000, मतलब 24,000 श्लोकों का संग्रह है उसमें। तो ये नाम किस ग्रंथ का है, महाभारत का, रामायण का, गीता का या पुराण का। अब महाभारत में कितने श्लोक बताए गए थे, 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में और इसमें तो 24,000 हैं। तो किस ग्रंथ का नाम है ये, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता मतलब 24,000 श्लोकों का संग्रह है, यह नाम है रामायण का।
और रामायण जो है ये लौकिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास द्वारा लिखित नाटक नहीं हैं। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे महाकाव्य, नाट्य ग्रंथ अलग हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है नाटक। ऑप्शन नंबर ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मालविकाग्निमित्रम, स्वप्नवासवदत्तम या विक्रमोर्वशीयम। इसका राइट आंसर क्या होगा? कालिदास के जो नाटक बताए गए थे, 3 नाटक बताए गए थे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वप्नवासवदत्तम जो है ये कालिदास का नाटक नहीं बल्कि यह भास का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार शूद्रक की कृति का नाम है। अब यहाँ पर शूद्रक की रचना पूछ रहा है। मृच्छकटिकम, हितोपदेशम, मुद्रा राक्षस या शिशुपाल वध। इसका राइट आंसर क्या हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृच्छकटिकम जो है ये एक नाट्य ग्रंथ है और यह है शूद्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं विश्वनाथ, भामा, मम्मट या भरत मुनि। अब यहाँ पर देखिए, नाट्य शास्त्र से आप इसको नाट्य ग्रंथ नहीं बोल सकते, यह नाट्य ग्रंथ नहीं है बल्कि यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन हैं? नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं आचार्य भरत मुनि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए कि ये जो भरत मुनि हैं इन्होंने नाट्य शास्त्र में ही रस का वर्णन किया था। रस आप सब लोगों ने सुना होगा, रस छंद अलंकार, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में ही रस का वर्णन किया था। तो रस के प्रवर्तक भी भरत मुनि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम वेद संज्ञा वाला कौन सा ग्रंथ है? पंचम वेद की संज्ञा किस ग्रंथ को दी गई है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, रामायण या महाभारत? आंसर कीजिए फटाफट सब लोग। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम वेद की जो संज्ञा दी गई है वह दी गई है महाभारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन हैं? क्या पूछ रहा है यहाँ पर? रामायण के लेखक, रामायण का एक और नाम बताया गया था चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। कौन है लेखक? महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास या महाकवि भारवी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण के जो लेखक हैं वे महर्षि वाल्मीकि हैं। इन्हीं को आदि कवि भी कहा जाता है और रामायण जो है यह लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसको आदि ग्रंथ भी कहते हैं, रामायण को आदि ग्रंथ भी कहते हैं, इसीलिए इनके जो रचनाकार हैं इनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य दर्पण के लेखक हैं। कौन है साहित्य दर्पण के लेखक? बिल्हड़, कालिदास, आचार्य विश्वनाथ या आचार्य आनंदवर्धन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, इसके लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाम्बवती विजयम, जाम्बवती विजयम के लेखक हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या वरदराज? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाम्बवती विजयम के लेखक पाणिनि हैं और इसी रचना को इनकी पाताल विजयम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे पाणिनि जो है वह तो अष्टाध्यायी के लिए विख्यात हैं, लेकिन इनकी एक ये महाकाव्य ग्रंथ है। अगर कभी महाकाव्य ग्रंथ पूछ ले तो आप हमेशा लगाइएगा जाम्बवती विजयम, या इसी का नाम है पाताल विजयम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काव्य प्रकाश के लेखक हैं मम्मट, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, जयदेव? ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आ चुका है, रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक काव्यशास्त्री ग्रंथ है और यह है मम्मट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से, भीष्म पर्व से, विराट पर्व से या सभा पर्व से? महाभारत के बारे में बताया जा चुका, सप्तशास्त्री संहिता इसका नाम है। तो इसी के ही एक पर्व भीष्म पर्व में 18 अध्यायों वाली गीता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत संहिता किसकी रचना है? चरक की, सुश्रुत की, यास्क की या लगध की? इसका राइट आंसर बहुत ही ईजी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती बीज गणित के लेखक हैं वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, वरदराचार्य या भास्कराचार्य? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीलावती बीजगणित के जो लेखक हैं वह हैं भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अशुद्ध युग्म को चुनिए। इधर रचनाएं दिया है और इधर लेखक दिया है। अष्टाध्यायी पाणिनि, राइट है ये। यहाँ पर अशुद्ध पूछा है तो ये तो सही है। महाभाष्य पतंजलि, ये भी सही है। अर्थशास्त्र मनु, सांख्य सूत्र कपिल, सांख्य सूत्र कपिल की है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र जो है वह मनु की नहीं बल्कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त की है। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त। मनु की मनु स्मृति है, तो ये जो युग्म है ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गाथा सप्तशती के लेखक हैं भवभूति, बाणभट्ट, हाल या माघ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गाथा सप्तशतियों में 7 सतियों की कहानी है, जिसमें 7 लोग इकट्ठा सती हो जाती हैं। तो यहाँ पर यह रचना है हाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाकवि काली रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महाकवि कालिदास की ये तीनों ही रचनाएं हैं, जबकि ये रघुवंशम और कुमार संभवम जो है यह महाकवि कालिदास के महाकाव्य हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तो ये तीनों ही रचनाएं कालिदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से आदि कवि के रूप में किसे जाना जाता है? वाल्मीकि को, कालिदास को, व्यास को या भास को? इसका राइट आंसर क्या होगा? रामायण को आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के रचना का, उनकी रामायण की जिसने रचना की है उन्हें जाना जाता है आदि कवि के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्ध हस्त थे? अब यहाँ पर देखिए भवभूति, इनकी रचना कौन सी प्रसिद्ध थी? उत्तर रामचरित, जिसमें भगवान के उत्तर जीवन का वर्णन। तो इन्होंने जो रचना की थी वो किस रस के प्रयोग में यह सिद्धहस्त थे? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या शांत रस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि राम भगवान का जब उत्तर जीवन, मतलब जब सीता जी को वनवास हुआ था, लव कुश का जन्म हुआ था, तो सीता जी को वनवास के बाद करुण मतलब दुख वाला माहौल था, तो इसीलिए क्या था, इन्होंने किस रस में ये सिद्धहस्त थे? करुण रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है? भट्टोजी दीक्षित, वरदराज, पाणिनि या कालिदास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिद्धांत कौमुदी की जो रचना की है वह की है भट्टोजी दीक्षित ने। भट्टोजी दीक्षित जो हैं इन्हें वृत्तिकार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही और भी रचनाएं हैं जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, तो वह भट्टोजी दीक्षित ने उनकी रचना नहीं की है। केवल सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित ने की है। अगर इन्हीं सिद्धांत कौमुदी में कुछ और वर्ड लग जाते हैं जैसे लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत या सार सिद्धांत, तो उसकी रचना की है इन्हीं के शिष्य वरदराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। रचना और रचनाकार का अशुद्ध युग्म है। इधर रचना दिया है और इधर रचनाकार। न्याय सूत्र आचार्य गौतमी, यहाँ पर गौतम होगा, राइट है ये। वैशेषिक सूत्र आचार्य कणाद की है, ये भी राइट है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित, अभी बताया ही गया, ये भी राइट है। लास्ट देखिए अर्थशास्त्र मनु। अर्थशास्त्र मनु की नहीं बल्कि कौटिल्य की है, अभी पीछे बताया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 लाख को कहते हैं। अब देखिए संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? न्यूनतम, प्रयुतम, 10 लक्षम, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताया गया था ये सभी को कि 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं। फटाफट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 लाख को संस्कृत में न्यूनतम भी कहते हैं, प्रयुतम भी कहते हैं और 10 लक्षम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? 89, 89, 9सप्तति, उपर्युक्त ए और सी दोनों। तो 79 को जो बताया गया था, 79 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं एको न सीति, 80 को कहते हैं असीति, बताया गया था। तो 80 में एक कम, 80 में एक कम ही 79 होता है, तो एक कम कहेंगे एको न सीति, मतलब एक नहीं सीति में, तो एको न सीति हो जाएगा एक तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसका एक और नाम होता है नवसप्तति। नवसप्तति मतलब 7, 9 है, तो सप्तति मतलब 70 और 70 में 9 जोड़ देंगे तो 9 सप्तति, तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी राइट है।
तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 की संस्कृत है, 96 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षण्णवति, षण्णवति, षण्वति, षण्वति। क्या होगा इसका राइट आंसर? 96 को संस्कृत में कहते हैं षण्वति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वयाधिकम पंचशतम किस संख्या का वाचक है? 52 का, 25 का, 50 का या 502 का? यहाँ पे बोल रहा है द्वयाधिकम मतलब दो अधिक है, किसमें? पंचशतम। पंच मतलब 5 और शतम मतलब 100, मतलब 500 में दो अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 502। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशब्द का पुल्लिंग का रूप नहीं है। अब जब संस्कृत की संख्याएं बताई गई थी तो वहाँ पर बताया गया था कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं होती हैं वह तीनों लिंगों में चलती हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में ही चलती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि जो एक होता है, एक वचन में होता है, सिर्फ एक वचन। अगर एक लोगों को लेंगे तो एक वचन होगा, मतलब जो एक की संख्या है उसके रूप केवल एक वचन में चलेंगे। 2 की जो संख्या है 2, उसके रूप 2 वचन में चलेंगे। और 3 जो होती है वह बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। तो 3 जो हो गया वह बहुवचन में आ गया। तो 3 से जो आगे जाएंगे तो वह उनके रूप फिर बहुवचन में चलेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? त्रिशब्द का पुल्लिंग रूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है पुल्लिंग रूप? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं। तिस्रः त्रीन्, त्रिभि त्रिभ्या। यहाँ पर पूछ रहा है पुल्लिंग रूप नहीं है, तो ये जो तिस्रः है और त्रीन है ये पुल्लिंग रूप है। त्रिभि और त्रिभ्यः ये भी पुल्लिंग रूप। एक मिनट देखते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो तिस्रः लिखा है यहाँ पर तिस्रः नहीं होगा बल्कि यहाँ पर त्रयः होगा। इसको सही कर लीजिए, त्रयः और त्रीन, मतलब ऑप्शन नंबर ए में है त्रयः और त्रीन। तो ये त्रयः और त्रीन ये दोनों ही पुल्लिंग में आते हैं। तो त्रयः आता है एक वचन में और त्रीन आता है दो वचन में। ये बहुवचन रूप में चलते हैं तो बहुवचन वाले रूप लिए जाएंगे। तो त्रयः आता है प्रथमा विभक्ति में और जो त्रीन आता है वह द्वितीय विभक्ति में आता है। नेक्स्ट देखेंगे त्रिभि त्रिभ्यः। अब त्रिभि त्रिभ्यः ये भी होते हैं पुल्लिंग, मतलब त्रिभि जो होता है वह होता है तृतीया विभक्ति होती है त्रिभि में, और त्रिभ्य हो गया चतुर्थी विभक्ति। त्रयाणाम त्रिषु ये भी पुल्लिंग में आता है। त्रयाणाम जो होता है वह षष्ठी विभक्ति होती है और त्रिषु जो होता है यह सप्तमी विभक्ति होती है। ये सब बहुवचन में लिए जाएंगे क्योंकि 3 से बहुवचन स्टार्ट हो जाता है। लास्ट देखेंगे त्रीणि तिस्रः तिस्रभि। इसको सही कर लीजिएगा, त्रीणि तिस्रः तिस्रभि। अब ये त्रीणि जो होता है ये नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति में आता है। तो ये देखिए पहला ही गलत हो गया। तिस्रः जो है यह स्त्रीलिंग में आता है और तिस्रभि जो है यह भी स्त्रीलिंग में आता है। तो नपुंसक लिंग का यहाँ पर रूप नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनता है। अब देखिए 3 के बाद जो भी संख्याएं होंगी सबके बहुवचन में चलेंगी, तो इसके भी जो रूप चलेंगे वह बहुवचन में चलेंगे। तो इसका पूछ रहा है स्त्रीलिंग रूप बनता है। चतुर का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? चतस्र, चतस्रभि, चतस्रभ्य, चतस्रसु, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चतुर शब्द के जो स्त्रीलिंग रूप बनते हैं वह ऐसे चलते हैं: चतस्र, चतस्र, चतस्रभि, चतस्रभ्य, चतस्रभ्य, चतस्रणाम, चतस्रसु। ये सभी बहुवचन के बताए गए हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकोनविंशति शब्द का अर्थ है 21, 19, 51 या 91। एकोनविंशति मतलब 1 नहीं 20 में क्या हो जाएगा? 20 - 1 बराबर 19। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से लेकर 18 तक के सभी शब्दों के रूप किस वचन में चलते हैं? अब जैसे अभी आपको बताया गया कि
एक जो संख्या होती है उसका रूप एक वचन में चलेगा, दो संख्या का दो वचन में चलेगा, लेकिन 3 से आ जाता है बहुवचन। तो 3 से लेकर 18 तक की जो संख्याएं होती हैं उनके रूप बहुवचन में चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 3 से 18 तक सभी संख्याओं के रूप बहुवचन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 से लेकर 99 तक सभी शब्द किस लिंग में होते हैं? एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, द्विवचन स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी याद रखिएगा कि 19 से 99 तक की जो संख्याएं होती हैं वह सभी शब्द हमेशा एक वचन स्त्रीलिंग में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 को संस्कृत में कहते हैं त्रयाशीति, त्रयशीति, त्रयशीति, उपर्युक्त सभी। अब देखिए इसमें संस्कृत में शुद्ध लिखना बहुत ज़रूरी होता है। लिखा तो सब त्रयाशीति 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 है, लेकिन इसमें शुद्ध कौन सा है हमें ये निकालना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 83 को संस्कृत में त्रयशीति लिखते हैं। सी बड़ी होगी, ती छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 अरब को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं 1 अरब को? अर्बुदम, कोटि, सहस्त्रम या लक्षम। लक्षम तो 1 लाख को कहते हैं, सहस्त्रम 1000 को कहते हैं, कोटि 1 करोड़ को कहते हैं और अर्बुदम 1 अरब को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुस्त्रिंशत संख्या है। चतु मतलब 4, त्रिंशत मतलब 30। कितना होगा 4 और 30? 34। कौन सी संख्या है? 304, 430, 43 या 34। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतम, सहस्त्रम, आयुतम ये सदा किस लिंग में रहते हैं? शतम मतलब 100, सहस्त्रम 1000, आयुतम हो जाएगा 10,000। तो ये सदा किस लिंग में होते हैं? एक वचन पुल्लिंग, द्विवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन नपुंसकलिंग या एक वचन नपुंसकलिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि ये जो शतम, सहस्त्रम, आयुतम, लक्षम, 1 लाख या नियुतम, प्रयुतम ये सभी जो होते हैं यह हमेशा 1 वचन नपुंसक लिंग में होते हैं। याद रखिएगा हमेशा 100, 1000, 10,000, 1 लाख तो ये सभी होते हैं 1 वचन नपुंसक लिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाशीति पद का अर्थ है? सीति, पहले हमको इसको समझना होगा। सीति, अशीति किसको बोलते हैं? 80 को। 80 को कहते हैं अशीति। अब यहाँ पर बोला है अष्टाशीति, 8 और इसमें तो 80, 8 + 80 हो जाएगा 88। तो अष्टाशीति मतलब 8 और अशीति तो हो जाएगा इसका 78, 88, 87 या 18। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? अब 90 को संस्कृत में क्या कहते हैं? नवाशीति, नवति, एकोननवति, एकनवति। नवाशीति जो होगा वह 89 होगा। अशीति 80 में 9 जोड़ेंगे। एकोननवति जो होगा मतलब 90, 90 होता है 90, 90 में 1 नहीं तो हो जाएगा ये भी 89 हो जाएगा। और 1 जो होता है इसका राइट आंसर देख लेते हैं पहले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 90 को संस्कृत में कहते हैं नवति। अब ये तो हमारा नवाशीति हो गया 89, एकोननवति हो गया ये भी 89 हो गया और 1 हो जाएगा 91। मतलब 1 में मतलब 90 में 1 जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।